हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल इन चैप्टर 7, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल इन चैप्टर 7। तो अब हम ये जान पाए थे, ठीक है, क्या जान पाए थे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में हम क्या जान पाए थे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ये पढ़ रहे थे। जबकि हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर है हमारा केवल ट्रायंगल, चैप्टर है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे और हमने क्या पढ़ लिया था, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़ लिए थे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़ लिए थे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर पढ़ लिए थे। अब हमको ये समझ में आया था, क्या समझ में आया था, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमको समझ में आया था इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या समझ में आया था, अगर कोई दो ट्रायंगल है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल है हमारे पास, यहाँ बनाते हैं, दो ट्रायंगल क्या है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल में तीन तो साइड होती हैं, तीन तो साइड होती हैं और 3 एंगल्स आर देयर, ठीक है। तो तीनों की तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, तीनों के तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। कौन से एंगल्स, राइट इन कमेंट, कौन से एंगल्स, कौन सी साइड, क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। मैंने बोला दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो 3 साइड और 3 एंगल बराबर होने चाहिए। कौन से 3 एंगल, कौन सी 3 साइड, राइट इन कमेंट, कौन से 3 एंगल, कौन सी 3 साइड, कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डेंस नहीं बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डेंस इज नाउन, कॉरस्पॉन्डिंग 1 नंबर में आ जाता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन क्या आ जाता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट देन इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। फॉल्स, फॉल्स, जब तक कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लिखा हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग मैंने कल आपको बताया था, जिसको नहीं समझ में आया है वो पुरानी क्लास देखे और समझे, फिर भी नहीं आता है तो मुझसे पूछे, ठीक है, पहले देखना तो पड़ेगा, हैं, ओके। तो क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ गए थे, हमने क्या देख लिया था, हमने सीख लिया था कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, हमने देख लिया था कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, हम कुछ इस पे बात कर रहे थे। तो क्राइटेरिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, डेफिनेशन बनाना सीखो। इस पूछ अगर यही आ गया, फालतू का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, किसी ने यही पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन कैसे बनती है, ठीक है। क्राइटेरिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट या प्रूविंग टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। मतलब क्या है कि ये हमें क्या बताता है कि एक ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, तो 2 ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब इसके 6 के 6 पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग सेंस में बराबर होते हैं। तो क्या 2 ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए ये 6 की 6 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये 6 की 6 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो इसका आंसर है बिग नो, 6 चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है क्या, वही कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है, वही कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है। मतलब ये हुआ 6 चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, 6 चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड हैं केवल 3 चीज़ें, रिक्वायर्ड हैं केवल 3 चीज़ें। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो साइड, एंगल, साइड, इसका क्या मतलब हुआ, इसको रीड कैसे करेंगे, एक क्राइटेरिया ये हो गया, दूसरा क्राइटेरिया हो गया AAS, तीसरा क्राइटेरिया हो गया SSS, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई सीरियल नहीं है इसका, लेकिन आपकी बुक में दे रखा हो जैसा मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूं, कोई सीरियल नहीं है। अच्छा, अब कभी कभार फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो इसको रीड करेंगे, इसीलिए मैंने बोला था हर चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, धीरे धीरे हर चीज़ पढ़ेंगे। तो क्या इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साइड, एंगल,
साइड। ठीक है, क्या होता है इसके ऊपर मैं वीडियो मतलब क्लास लूंगा, साइड एंगल साइड अभी क्लास लूंगा इसके आगे वाले, इसको मिटाने के बाद। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, एंगल साइड, इसको ये हो गया एंगल साइड एंगल। अच्छा ये क्या हो गया, साइड साइड साइड। जबकि ये क्या हो गया, राइट एंगल राइट एंगल। अच्छा हाइपोटेन्यूज और साइड। तो अब आप देखो ये इसके फुल फॉर्म हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई चीज कहीं से आविष्कार करके नहीं निकाले गए हैं। हर जगह एस का मतलब है साइड, हर जगह जो भी एस आ रखा है, जो भी एस आ रखा है हर जगह उसका मतलब है साइड। और जहाँ पे ए आ रखा है उसका मतलब है एंगल। और एक जगह एच आ रखा है केवल, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल केस है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। ठीक है, तो ये है क्या, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या, सीक्वेंस ये, अगर मैं किसी ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, मैं इस एंगल पे हूँ, मैं इस एंगल पे हूँ, मैं इस एंगल पे हूँ, तो मान लिया ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एक सीक्वेंस है। अच्छा ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है। तो सीक्वेंस है, क्या है, सीक्वेंस है। ओके, if there is a problem, that's why I am giving this video, this class on YouTube also, that's why I record, मैं इसको रिकॉर्ड करके as it is अच्छी क्वालिटी में YouTube पे अपलोड करता हूँ हर चीज। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। इफ देयर इज सच इशू कि आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो सबसे बेटर है मैं उसको, इसीलिए दैट्स व्हाई आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू वीडियो सॉल्यूशन। मैं फोटो भी खींच के भेज सकता हूँ, लेकिन फोटो एक टाइम के बाद डिलीट हो जाएगी। फोटो स्क्रीनशॉट नहीं बेटा, मैं वीडियो भेजूंगा, स्क्रीनशॉट आप खुद ले लेना, कुछ आप भी वर्क करो। मैं लाइफ लॉन्ग आई बिलीव इन द वर्क विच कैन बी वर्क फॉर अ लाइफ लॉन्ग। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ स्क्रीनशॉट अभी भेज दूंगा, कुछ दिन बाद आप डिलीट कर दोगे, स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा, नए क्लास 9th के हो, बच्चे नहीं हो, हाँ, और टीचर स्क्रीनशॉट भेज रहे होंगे, दैट इज ओके, द वीडियो इज प्रोवाइडेड। इफ यू थिंक दैट दिस इज द बेस्ट क्लास फॉर यू, यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट योरसेल्फ विद यूट्यूब, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ओके। सो अगर ये ट्रायंगल में 3 साइड हो गई, 3 एंगल हो गए, हम नाम अपनी मर्जी से कैसे भी दे सकते हैं, ये मैंने दिए हैं, तो मैं अगर एंगल साइड और एंगल की बात करूंगा, तो मैं एंगल से साइड पे जाऊंगा, फिर एंगल पे आऊंगा, तो ये हो गया। मैं साइड से साइड पे जा रहा हूं, तो ये हो गया। मैं एंगल से एंगल पे जा रहा हूं, तो ये हो गया। मतलब एक रास्ता बताया जा रहा है, ये एक रास्ता बताया जा रहा है करने का तरीका। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ, देखते हैं क्या मतलब हुआ। देखो, जब तक हमने इसकी एब्रीविएशन जो थे, इसके एब्रीविएशन सीख लिए हैं, अब मैं इसको बोलता हूं एक, ये क्या चीजें हैं, ये क्या है, क्या मतलब क्या है इसका। इसका मतलब ये है, मान के चलो मैंने लिया ऐसे एस, ठीक है, और मैं 2 ट्रायंगल के ऊपर इसको अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको 2 ट्रायंगल के ऊपर इसको अप्लाई कर रहा हूँ, 2 ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो साइड मैंने ये साइड जो है दोनों ट्रायंगल की मैं बराबर करूँगा, एक साइड बराबर करूँगा, और मैंने उसको नाम दे दिया S1। ठीक है, मैंने नाम दे दिया S1, मैंने क्या नाम दे दिया उसको, S1। तो देखो, अगर मैंने देखा कि इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ठीक है, तो
मतलब क्या, दो ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर करनी है ना। तो जब मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना स्टार्ट किया तो ये साइड और ये साइड बराबर थी। अच्छा, अब जब मैंने ये साइड कंसीडर कर ली, मैंने ये साइड कंसीडर कर ली, इसकी ये साइड कंसीडर कर ली, अगला एंगल जो बराबर होगा वही तो मैं कंसीडर करूंगा, जो एंगल बराबर होगा वही तो कंसीडर करूंगा। तो हो सकता है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो, तो मैं इस साइड से इस एंगल पे जाऊंगा, इस एंगल पे जाऊंगा, और यहां पे क्योंकि ये एंगल बराबर है तो मैं इस एंगल पे जाऊंगा। अच्छा, अब मुझे दोबारा साइड लेनी है, ये एंगल भी कंसीडर हो गया, अब मुझे ये साइड लेनी है तो मैं ये साइड लूंगा। एक सीक्वेंस है, मैं छोड़ के नहीं भाग रहा हूं कोई चीज। जो चीज में यहां लिखी है साइड, पहले साइड कंसीडर की, फिर एंगल कंसीडर किया, फिर साइड कंसीडर की। ऐसा नहीं कि मैंने ये साइड ले ली, इसका ये एंगल ले लिया, फिर ये साइड ले ली, ऐसा नहीं किया मैंने, ऐसा नहीं किया। एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, साइड के बाद जो एंगल आया फिर साइड, और वही मैंने, हो सकता है ये ट्रायंगल आपको ऐसा मिल रहा हो, तो जिस फॉर्म में ये ट्रायंगल है उसी फॉर्म में ये रखा हुआ हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये साइड इस साइड के बराबर है, हो सकता है ये वाला एंगल बराबर हो, तो इसमें चलने का तरीका सेम हो गया। अब आप देखो, इस ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए मेरा रास्ता दूसरा था, इस ट्रायंगल को जबकि सेम रास्ता आ रहा है। हो सकता है ये साइड इसकी बराबर हो सकता है मेरे पास अगला ट्रायंगल है उसकी ये साइड इस साइड के बराबर हो, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, तो मेरे पास चलने का क्या तरीका होगा, जब मैं साइड लूंगा ये, एंगल लूंगा ये, और फिर साइड लूंगा ये। तो कहने का क्या मतलब है, ये एक सीक्वेंस है जो दोनों ट्रायंगल में फॉलो होगा, और ट्रायंगल की पोजीशन से मतलब नहीं है। मतलब क्या है, ट्रायंगल किसी फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रायंगल किसी फॉर्म में भी हो सकता है, इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड आ जाता है। मतलब एक ट्रायंगल ऐसे होगा, एक ट्रायंगल ऐसे होगा, बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हो सकता है ये साइड इस साइड के बराबर हो, ठीक है, ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये साइड इस साइड के बराबर हो। तो कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से क्या बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से बताया था जो साइड बराबर है उसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। ये साइड इसके बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। सिमिलरली ये साइड इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। अब आप देख लो, इसके ओरिएंटेशन अलग अलग थे। अब मैं इस एंगल से मूव कर रहा हूं, इस एंगल से मूव कर रहा हूं, इसको मैंने नाम दिया ए। ये कौन सा एंगल है, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल यहां पर है ए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ए एस की, ए एस की बात करता हूं, ए एस की बात करता हूं, ए एस की। तो देखो ए जो एंगल बराबर है यहां से चला ना, तो ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहां से इस फिगर में मुझे ये इस फिगर में मुझे यहां पे आना पड़ेगा, यहां पे, जबकि इस फिगर में मुझे ऐसे आना पड़ेगा। फिर साइड की बात कर रहा हूं, ये एंगल भी कंसीडर हो गया, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मैंने बीच में साइड छोड़ दी क्योंकि अब मैं ए एस की बात कर रहा हूं। और उसके बाद साइड, तो इस एंगल के साथ साइड कौन सी है, ये साइड ले लूंगा मैं, ये वाली साइड ले लूंगा, ये वाली साइड ले लूंगा। इसमें कौन सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाली साइड ले लूंगा। तो एक सीक्वेंस है, ये हम पढ़ेंगे। मैं अभी आपको सीक्वेंस, मतलब घबराने की बात नहीं है कि कैसे इसको याद करें, कैसे याद करें, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं क्या, इसका प्रूविंग। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एस से एस, सबसे पहले लेंगे हम लोग एस से एस, ठीक है। एस से एस क्या हो गई, ये हो गई साइड एंगल साइड। ये इसका ये प्रूव एक प्रकार से एक्टिविटी टाइप का प्रूव है, इसका एक्टिविटी टाइप का प्रूव है। इसका पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है, टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent by SAS criteria
व्हेन क्या है, टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, टू साइड्स एंड एंगल कंटेनिंग बिटवीन देम, एंगल कंटेनिंग या एंगल बिटवीन, कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, अच्छा, टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding two sides and angle between them, of second triangle। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, कोई पढ़ेगा इसको एक बार, क्या मतलब हुआ, कोई पढ़ेगा प्लीज? हाँ, किसी को दिखाई पड़ रहा है तो प्लीज रीड। Two triangles are said to be congruent by SAS criteria when two sides and angle between them of fixed triangle are equal to the corresponding two sides and angle between them of second triangle। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। किसने बेटा? विशाल ने पढ़ा है, विशाल ने? यस सर। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। देखो बेटा, ये क्राइटेरिया 1 मार्क्स में लिखने के लिए आता है, लास्ट ईयर हाफ ईयरली में भी आया था, क्राइटेरिया लिखने के लिए आता है। आप लोग रटते हो, मैंने इसीलिए बुक की लैंग्वेज यूज ही नहीं की। मैं बुक की लैंग्वेज यूज करता तो हो सकता है ये छोटी हो जाता, लेकिन क्या हर बार याद करोगे? याद करने का कोई सोल्यूशन नहीं है, याद करना सोल्यूशन नहीं है। तो कहने का मतलब है, चीज़ें समझो और डेफिनेशन अपने आप बना के लिखो, यू विल गेट फुल मार्क्स। एटलीस्ट मैथ्स में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, कोई भी टीचर हो। तो अब देखो क्या है कि दो ट्राइंगल हैं, तो दो ट्राइंगल ले लेते हैं। क्या है? 2 ट्राइंगल है हमारे पास, 2 ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ये 2 ट्राइंगल है। क्या बोला गया है? 2 साइड्स। हमने 2 साइड इसकी कंसीडर की, एक साइड ये कंसीडर की जो कि इसके बराबर है, एक साइड ये कंसीडर की जो कि इसके बराबर है। ये 2 साइड कंसीडर की, तो 2 साइड तो बराबर हो गई, कोई सी भी हो सकती है भाई। 2 साइड तो हम कोई सी भी ले सकते थे, लेकिन कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? ये साइड तो इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई। हो सकता है ये साइड इसके बराबर होती, हो सकता है ये साइड इसके बराबर होती, लेकिन हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन ये साइड बराबर नहीं है। 2 साइड तो कोई भी आपस में बराबर हो सकती हैं, लेकिन जब हम एंगल की बात करते हैं, ध्यान रखना, एंगल की बात करते हैं, प्रूविंग में बहुत कम आएगा। जब हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल जो इन दोनों साइड के बीच में एंगल बन रहा है, इन दोनों साइड के बीच में एंगल बन रहा है, कोई सा भी एंगल नहीं, कोई सा भी एंगल नहीं, जो 2 साइड कंसीडर कर रहे हैं, जो 2 साइड हम कंसीडर कर रहे हैं उसके बीच में बनने वाला एंगल बराबर होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं SAS। ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब इस तरह की कंडीशन बन रही होती है तो आपको एंगल कंटेनिंग का मतलब समझ में आना चाहिए। भाई हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या हमारे पास ये एक ट्राइंगल था, एक ये ट्राइंगल था, ठीक, ये 2 ट्राइंगल थे, ये 2 ट्राइंगल थे, इसकी ये साइड ले लेते, इसकी इस साइड के बराबर है, ठीक है, इसका एंगल ये ले लेते और इसका एंगल ये ले लेते, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? SAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अभी भी, लेकिन SAS से नहीं होंगे भाई, SAS से नहीं होंगे। ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, हो सकता है किसी और क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, लेकिन SAS से कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि
जब इन दोनों साइड की बात कर रहे हैं तो हमने इस एंगल का कंसीडरेशन नहीं किया, हमने जो दोनों साइड के बीच में एंगल थे, जो दोनों साइड के बीच में एंगल थे उसका कंसीडरेशन नहीं किया। एंड व्हेन वी डू नॉट कंसीडर द एंगल विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन considering line under consideration, then we cannot say the triangles are congruent on the basis of SAS। तो अगर आपको पास क्वेश्चन एक नंबर में आ जाए, what is the requirement of proving two triangles congruent under SAS, तो एक वर्ड में क्या लिखोगे आप? एक वर्ड में क्या लिखोगे? एक वर्ड मतलब दो चार वर्ड में, अगर ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब एक फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपके पास आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर SAS, ठीक है। सो व्हाट इज रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। व्हाट इज रिक्वायरमेंट इन द सेंस, वर्ड में मत जाओ, आंसर ध्यान रखो। अगर दो ट्राइंगल SAS पे कॉन्ग्रुएंट हैं तो व्हाट इज रिक्वायरमेंट, हो सकता है ऑप्शन में भी दे रखा हो, ऑप्शन में है two sides and one angle, two sides and corresponding angle, two sides and angle between them, हाँ। और फोर्थ में which is right option, which is right option, which is right option। आई होप सम किसी ना किसी को तो क्लियर होगा ये मतलब बोर्ड मेरा 3 देखो बेटा 3 सही हो सकता है अगर फोर्थ ना होता तो, आकृति 3 सही हो सकता है। मल्टीपल चॉइस में हमको यही अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो 4 ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। अब फोर्थ ऑप्शन पढ़ो आप, आकृति यू मे बी राइट इफ फोर्थ इज नॉट गिवन। तो बेटा यही कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है, प्लीज समझो, समझने की कोशिश करो कितना डीप में लेके जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अदरवाइज अब तक फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुकी होती। क्या इस पे इतना लेक्चर लेने की जरूरत थी? हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा कोर्स काफ़ी फास्ट चल रहा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ डिटेल में पढ़ा दिया जाए। अदरवाइज चैप्टर अब तक एक्सरसाइज खत्म हो चुकी होती। टाइम है तो हम लोग पढ़ पा रहे हैं, टाइम क्यों है, ठीक है। तो देखो 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उन्हीं के बीच वाला एंगल, सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है। अगर ये लाइन मिसिंग होती तो हम लिख देते 2 साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम, तब भी चल जाता। जबकि 2 साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये अगर ये दोनों ऑप्शन ना होते तो ये भी सही था, और ये तीनों एंगल ना होते तो ये भी सही था। अब बताओ अगर ये कुछ और ऑप्शन होते, ये चारों ऑप्शन अपनी अपनी जगह पे सही हैं, चारों ऑप्शन अपनी अपनी जगह पे सही हैं। सबसे अप्रोप्रिएट ये, सबसे अप्रोप्रिएट। अगर ये नहीं होता तो ये सब उसके बाद अप्रोप्रिएट था, ये ना होता तो ये भी अप्रोप्रिएट है। 2 साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिया ना, तो इन्हीं दोनों एंगल की बात कर रही होगी, इन्हीं दोनों एंगल की बात हो रही होगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में।
ठीक है। और उसके बाद 2 साइड्स एंड 1 एंगल, 2 साइड्स एंड 1 एंगल, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आप देखो बस वर्ड के हिसाब से चीज़ें बदली हो रही हैं, वर्ड के हिसाब से। कौन सा, चार ऑप्शन पढ़ने हैं और फिर आंसर करना है। तो अब देखते हैं हम लोग एसएएस को प्रूव करते हैं, एसएएस को प्रूव करते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, एक एक्टिविटी है, ये कोई थ्योरम मतलब क्या है, एक्टिविटी है। कैसे, आपको 2 ट्रायंगल गिवन है, गिवन में क्या है आपको 2 ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो आप देख लो एक्टिविटी क्या है। जैसे मान के चलो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर ट्रायंगल है। अगर आपने इसको इतना एक्सटेंड किया, ऐसे इसको इतना एक्सटेंड किया कि जो ये क्यू आर है वो भी आर एक्स बने, आपने इसको इतना एक्सटेंड किया, इतना एक्सटेंड किया, जो क्यू आर है वही आर एक्स बने। सिमिलरली आपने पी आर को इतना एक्सटेंड किया वाई तक, जो पी आर है वही हमारा आर एक्स बने, इतना एक्सटेंड किया, ठीक है, इतना एक्सटेंड किया। तो आर वाई, सॉरी आर वाई लिखते हैं, आर वाई। तो हमको एक पॉइंट ये मिल गया, कब मिला, जब क्यू आर आर एक्स के बराबर था। और ये वाई कब मिला, जब पी आर आर वाई के बराबर था। तो हमको 2 फिक्स पॉइंट मिल गए, तो हम इनको जोड़ सकते हैं, हम इनको जोड़ सकते हैं। अब मैं बोल सकता हूँ जो ट्रायंगल मेरा पी आर